दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने फिलहाल एक कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स का नाम है भूमापक अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कोर्स के माध्यम से आप एक कुशल अमीन बन सकते हैं, अमानत का काम कर सकते हैं, जमीन नापना सीख सकते हैं, सर्वेयर बन सकते हैं और सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2 महीना का है। 2 महीना आपको एकदम जबरदस्त तरीका से बारीकी के साथ, कंसेप्ट के साथ पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा। इसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये जो कोर्स है हम करेंगे कहाँ से? हमारी एप्लीकेशन जीनियस मेकर से। आपको पता ही होगा कि आप लोगों की दुआ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पिछले वर्ष हम एक एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा वहाँ पर जीनियस मेकर, मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। बस वही एप्लीकेशन पर हम पढ़ा रहे हैं। पिछले साल भी हम एक कोर्स लॉन्च किए थे, यही ज़मीन नापना सीखने वाला, लेकिन उसमें क्या था, सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे थे। लेकिन इस कोर्स में हम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके घर तक सर्टिफिकेट पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। ये कोर्स मात्र आपको 3200 रुपये में मिल रहा है। जो कोर्स आपको पूरे भारतवर्ष में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक में मिलता है, वही कोर्स हम आपको मात्र 3200 रुपये में दे रहे हैं। इसी में हम आपको पढ़ाएंगे, सारा से समझाएंगे, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे, एग्जाम वगैरह लेकर के, एडमिट कार्ड वगैरह दे करके। सारा खर्च इसी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको देरी नहीं करना है। अगर इस कोर्स के विषय में आपको पूरा डीपली जानकारी लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा जानकारी ले लीजिएगा कि किस तरह से इस कोर्स को जीनियस मेकर एप्लीकेशन पर खरीदना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि आप एक कोर्स अच्छी ढंग से कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर 25 तारीख सोमवार से क्लास जो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल सीट है 250 ही हम रखें, इसीलिए क्योंकि भाई इसमें एडमिट कार्ड वगैरह, मार्कशीट वगैरह बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत सारे झंझटें हैं, साथ में सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुँचाना पड़ेगा। इसीलिए हम ज़्यादा सीट शुरुआत में नहीं रखे हैं, 250 ही सीट रखे हैं और लगभग 120-130 स्टूडेंट जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए अगर आपको भी ज्वाइन करना है, आपको भी अमीन बनना है, कुशल अमीन, तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, ज़रा से भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आती है। यही 3200 आपको 32 लाख भी कमाने के लिए मजबूर कर देगी। आप कमा लीजिएगा इतना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में चलते हैं। दोस्तों आज हमारे सामने एक सवाल है, बिस्वा क्या है? देखिए, जिस तरह से कट्ठा, धूर, एकड़, एयर, डिसमिल होता है, उसी तरह से बिस्वा या बिस्सा भी है। कुल मिलाकर के बिस्वा या बिस्सा क्षेत्रफल का इकाई है, एरिया का यूनिट है। जैसे कि 1 डिसमिल जमीन का हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरह से 1 बिस्वा जमीन का भी बात होता है। क्लियर? जिस तरह से डिसमिल है उस तरह से बिस्वा भी है, लेकिन केवल क्या होगा, मान में चेंजिंग होगा। जैसे कि 1 डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी, तो 1 बिस्वा में कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? और मैं आपको पहले बता देता हूं कि बिस्वा या बिस्सा का प्रयोग यूपी के क्षेत्रों में किया जाता है, यानी यूपी राज्य में ज्यादातर किया जाता है। बाकी बात उसके आसपास के राज्यों में भी थोड़ा मोड़ा प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर यूपी में होता है। और इसका भी मान चेंज करता है जगह जगह पर। क्लियर? ये भी किसी यूनिट पर, किसी चेंज करने वाला यूनिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोनों चीज को आपको अलग अलग नहीं समझना है। आप बिस्वा बोलिए या फिर बिस्सा बोलिए, बात बराबर है, दोनों एकदम एक ही चीज है। या फिर बिस्से बोलिए, सेम चीज है। क्लियर? ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको समझना है, दोनों सेम चीज है। और बिस्वा और बिस्सा के साथ साथ हम आपको बिस्वांसी के विषय में, कंचवासी के विषय में और उनवासी के विषय में भी बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपको बिस्वा या बिस्सा को बताने से पहले थोड़ा सा गट्ठा के विषय में बताएंगे, यानी लाठा के विषय में। नाम थोड़ा सुनने में अटपटा सा लग सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना है अमीन के कोर्स में। देखिए यहां पर टॉपिक क्या है, गट्ठा। ग आधा ठा और पूरा ठा में आकार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाठा। दोनों सेम चीज है, गट्ठा बोलिए या फिर लाठा बोलिए। आप कहेंगे भाई ये गट्ठा, लाठा, लाठी ये सब क्या है? अगर आप इसको लाठी से रिलेट करते हैं तो सही बात है। जिस तरह से लाठा है उसे समझिए कि लाठी भी है। क्लियर? लाठी या लाठा बात बराबर है, लाठी भी बोल सकते हैं, लेकिन लाठी बोलना थोड़ा उतना उचित नहीं लगता है। इसीलिए सर्वे के क्षेत्र में लाठा या फिर गट्ठा का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब लकड़ी ही है, कुल मिलाकर के कोई डंडा ही है, उसका कोई फिक्स क्या होता है, लंबाई होता है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई एक गट्ठा का लंबाई कितना होता है, यानी एक गट्ठा जो लकड़ी होगा, जो डंडा होगा, उसका लंबाई कितना होता है।
चलिए लिखते हैं यहाँ पर एक गट्ठा बराबर, क्या लिखेंगे, एक गट्ठा बराबर होता है, क्या होता है, 5.5 हाथ। इस चीज को केवल आपको नोट कर लेना है कि एक गट्ठा यानी कि एक लाठा बराबर कितना होता है, 5.5 हाथ होता है। या फिर यूपी के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जो 5.5 हाथ है यहाँ पर कुछ और होता होगा। जिस तरह से हम आपको लग्गी के विषय में समझाए हैं बस वही चीज़ है, लग्गी लाठा, लेकिन लाठा जो है यूपी में चलता है और लग्गी ये सब बिहार और झारखंड वगैरह में चलता है, बस हमारी है। चलिए तो ये मान चेंज कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही जो 5.5 हाथ वाला जो लाठा है उसी का प्रयोग किया गया है वहाँ का सर्वे करने में। क्लियर। चलिए अगर हमें एक चीज पता है कि एक गाठा का मान 5.5 हाथ होता है तो इसको आप फीट में भी बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं, गज में बदल सकते हैं, हाथ में बदल सकते हैं। हाथ में तो है ही, हाथ में क्या बदलिएगा, है कि नहीं, तो बदल सकते हैं दूसरे इकाइयों में भी। तो चलिए बदलते हैं, देखिए कैसे बदला जाएगा। क्या करेंगे, अगर 5.5 हाथ पता है कि एक लाठा का लंबाई होता है तो क्या करेंगे, 5.5 को अगर हम 1.5 से यानी कि 1.5 से अगर गुना कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फीट में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक हाथ में होता है, क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक हाथ बराबर होता है 1.5 फुट। क्लियर। ये सब चीज आपको पहले हम बता चुके हैं, तो ये सब चीज जो है हमेशा काम देने वाला है। ये सब एकदम याद ही कर लेना है कि भाई एक हाथ का जो लंबाई है वो कितना होता है, 1.5 फुट होता है। आप ऐसा नहीं कि अपना हाथ का उपयोग करने लगिएगा। देखिए आइडियल हैंड का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ऐसा नहीं। देखिए कोई आदमी लंबा होता है, कोई आदमी छोटा होता है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का लंबा है, होता ही नहीं होता है। सबका तो 1.5 फीट नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो एवरेज जो है, एग्जैक्ट जो मान है एक हाथ का वो कितना होना चाहिए, 1.5 फीट होना चाहिए। तो क्या किए हैं, जो हाथ में था उसको हम 1.5 से गुना कर दिए तो चीज फीट में चल जाएगा। ये सिंपल सी बात है। चलिए अब गुना कीजिए तो कितना आता है, ये आता है 8.25 फीट। समझ में आ रही बात। आप गुना करके देख सकते हैं, दशमलव वाला गुना आप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर कितना है 5.5 है, हमको गुना किससे करना है 1.5 से। तो 5 × 25, 2 बचा, 5 × 25 और 2 कितना हो गया 27। फिर क्या हो जाएगा 1 × 5, 1 × 5, फिर यहाँ पर 5, 7 × 12 के 2 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, कुल मिलाकर के 2 अंक के बाद दशमलव बिठाना पड़ेगा। तो 8.25 क्या आता है, फीट में आता है। मतलब एक गट्ठा का लंबाई कितना होता है, 8.25 फुट होता है। चलिए अगर इसी चीज को हमें गज में बदलना हो, गज में, तो गज में कैसे बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक गज बराबर कितना होता है, 3 फुट होता है। कितना होता है, 3 फुट या फिर 3 फीट कहिए। चलिए ये सब चीजें आपको पहले से याद होंगी, मुझे विश्वास है पूर्णतः। तो यहां पर क्या करेंगे, एक गज में 3 फीट हो रहा है। अब यहां पर ये वाला चीज फीट में है, तो अगर एक गज यहां पर 3 फीट में हो रहा है तो 1 फीट कितना होगा, 1/3 गज। 1 फीट में कितना होगा, 1/3 गज। मतलब कि ये वाला जो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 गज बराबर में कितना हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा। क्लियर। तो जहां पर 1 फीट रहेगा वहां पर हम 1/3 गज लिख सकते हैं। देखिए कई बार यहां पर लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप बोल क्या रहे हैं, नहीं समझ में आता है। देखिए यहां पर जो आप चेंज किए थे क्या चीज था, 5.5 हाथ। अब बताइए 5.5 हाथ को हम 5.5 गुना में 1 हाथ लिख सकते कि नहीं लिख सकते। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 5.5 तो एक संख्या है इधर, अब यहाँ पर क्या गया 1 हाथ, और हम जान रहे हैं कि 1 हाथ में कितना होता है 1.5 फीट होता है। तो 1 हाथ की जगह पर क्या किए 1.5 लिख दिए। तो 1.5 किस में, फीट में। तो यहाँ पर क्या लिख दिए थे, फीट लिख दिए थे, और ये 5.5 रहा था। तो ये वाला ओवरऑल किस में चेंज हो गया था, फीट में चेंज हो गया था ये वाला टर्म। बस मारिए। तो उसी तरह से अगर ये वाला फीट में है, किस में है, फीट में है, और हमको बदलना है गज में, तो हमें पता करना पड़ेगा कि 1 फीट में कितना गज होता है। तो 1 फीट में कितना गज होता है, 1/3 गज। आप इसको याद करके रखिए कि 1 गज में होता है 3 फीट। तो यहाँ 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 फीट बराबर 1/3 गज हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी आप यही वाला तरीका लगा करके आप इस चीज को किस में चेंज कर सकते हैं, गज में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या है 8.25। तो यहाँ पर 8.25 लिख देंगे, गुना में क्या करेंगे 1 फीट लिख देंगे। तो बात तो बराबर है, कोई चेंजिंग तो नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिए 8.25 उसी तरह से रहेगा, फिर गुना। अब 1 फीट बराबर में कितना होता है, गज का मान 1/3 गज होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 गज हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाला आप कैलकुलेशन कीजिए तो वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, गज में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं गज में कितना आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 8.25 को गुना किससे कर देंगे, 1/3 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, गज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब गुना करके मतलब डिवाइड करके देखिए 3 से। 8.25 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 8.25। अब यहाँ पर देखिए 3 है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दशमलव हटाइए इसको और यहाँ पर डबल 0 बैठ जाएगा। पहले क्या करते हैं, हम 3 से ही काट लेते हैं ताकि नीचे 100 आ जाए। तो अगर 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और डबल 0 ऊपर वाला काटिए, 3 दूना 6, फिर यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 और 2 22 हो गया, 3 सते 21, फिर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 3 पचे 15। अब यहाँ क्या कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो कितना आया, 2.75। क्या आया, 2.75। ये किस में आ गया, गज में आ गया। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर भी काट सकते थे, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2 बचा, 2 22 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 पचे 15, डायरेक्टली भी काट सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 इकाइयों में हमें मान पता चल गया कि एक गट्ठा बराबर कितना होता है। पहला क्या है, 5.5 हाथ, ये वाला आपको नोट करना है। दूसरा क्या है, 8.25 फीट, है कि नहीं। तीसरा क्या है, 2.75 गज, यानी कि 3.25 गज। तो ये सब बातें थी, आप इतना जान लीजिए काफ़ी है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हम यहाँ पर फीट में कन्वर्ट कर दिए, गज में कन्वर्ट कर दिए, हाथ में कन्वर्ट कर दिए हैं, हमको कन्वर्ट करने का मन है कड़ी में, तो कड़ी में कैसे करेंगे, कड़ी में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कीजिए, जो फीट का मान है, जैसे कि 8.25 फीट है, इसको क्या कीजिए, 2.272 से गुना कर दीजिए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कड़ी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 फीट में कितना होता है, 2.272 कड़ी होता है। अब गुना कर दीजिए तो वो चीज़ कड़ी में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आना चाहिए। क्लियर। चलिए, या फिर अगर आप मीटर में चेंज करना है तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भाई 1 मीटर में कितना होता है, 3 फीट, मतलब कि 3.28 क्या होता है, फीट होता है, 3.28 फीट। अगर इतना फीट होता है तो फिर आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इतना फीट है, 8.25 फुट, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2.25 फीट है। अब अगर हम इसको किससे गुना कर देंगे, किससे, 1/3.28 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, फीट में चेंज हो जाएगा। ये सब आप गुना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नहीं, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, सॉरी, किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, मीटर लिख दिए। क्लियर। यानी 3.28 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फीट होता है। तो फीट को हम किस में चेंज कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए। कैलकुलेशन करके कड़ी में और मीटर में मान आप निकाल सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, हमें समझना है बिस्वा और बिस्सा क्या है, इसीलिए हम उतना इस पर टाइम नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बिस्वा का, कि एक बिस्वा बराबर कितना होता है। अब बिस्वा से पहले हम उनवासी, कंचवासी, बिस्वांसी ये सब भी जान लेते हैं, तब फिर आपको समझने में बिस्वा को मजा आएगा। चलिए, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है उनवासी। क्या है, उनवासी। अब उनवासी के बाद आता है कंचवासी। क्या आता है, कंचवासी। कंचवासी के बाद आता है, यानी बड़ा है, बिस्वांसी। बिस्वांसी। और बिस्वांसी से बड़ा है बिस्वा, या फिर बिस्सा बोलिए। और बिस्सा से बड़ा है क्या चीज, बीघा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए। ये सबसे छोटा है, ये क्या है, ये सबसे छोटा है। उसके बाद में ये बड़ा, उससे भी ये बड़ा, उससे भी ये बड़ा, उससे भी ये बड़ा। सबसे बड़ा कौन है, बीघा है, ये एकदम बड़ा है। और ये क्या है, एकदम छोटा सा है। तो छोटा से बड़ा की ओर हम लोग जा रहे हैं। सब क्या है, क्षेत्रफल के इकाई है। चलिए, अब हम जानते हैं कि भाई एक कंचवासी में कितना उनवासी होता है, एक बिस्वांसी में कितना कंचवासी होता है, एक बिस्वा में कितना बिस्वांसी होता है, या फिर एक बीघा में कितना बिस्वा होता है। सबसे पहले हम एक बीघा में कितना बिस्वा होता है इसको समझते हैं। चलिए इधर लिखते चलते हैं, नोट करते चलिएगा। सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे, एक बीघा बराबर, एक बीघा बराबर कितना होता है पता है, 20 बिस्वा होता है।
या फिर 20 बिस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बिस्वा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बिस्वा, या फिर 20 से भी कह सकते हैं। 1 बीघा में कितना होता है? 20 बिस्वा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बीघा जो जमीन है उसको आप 20 भागों में बांट दीजिए, तो 20वां भाग जो होगा वो कहलाएगा 1 बिस्वा, या फिर 1 बिस्सा, या फिर 1 बिस्से। क्लियर? चलिए अब दूसरा नंबर में आएंगे हम लोग कि भाई 1 बिस्वा में कितना बिस्वांशी होता है। तो 1 बिस्वा में होता है, पता कितना है? 20, यहां पर ऐसे 20 बिस्वांशी होता है, 20 बिस्वांशी होता है। क्लियर? यानी 1 जो बिस्वा जमीन होगा उसको 20वां भाग जो होगा उसका वो 1 बिस्वांशी कहलाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तीसरा नंबर में आ जाएंगे तो 1 बिस्वांशी बराबर, 1 बिस्वांशी बराबर होता है 20 कंचवासी। 20 क्या होता है? कंचवासी होता है। चलिए अब इसके बाद में चौथा नंबर में 1 कंचवासी बराबर, 1 कंचवासी बराबर होता है 20 उनवासी। 20 उनवासी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जैसे कि 1 बीघा बराबर कितना है? 20 बिस्वा है। तो यहां पर बीघा बड़ा है कि बिस्वा बड़ा है? कई लोगों को समझ में नहीं आता है। बताइए, बीघा बड़ा है कि बिस्वा बड़ा है? बीघा बड़ा है। कई लोग ये समझते हैं कि भाई यहां पर 20 लगा हुआ है तो बिस्वा ना बड़ा होगा। अरे 1 बीघा में 20 बिस्वा हो रहा है तो बीघा ना बड़ा है कि नहीं? अब मान के चलिए एक बड़ा आदमी ले लीजिए, एकदम मोटा ताजा, मतलब कि एक तराजू है बहुत बड़ा, उसमें हम एक तरफ मोटा ताजा आदमी को चढ़ा दिए और दूसरा तरफ हम 3-4 बच्चे को चढ़ा दिए, 5 बच्चे को। अब आपसे हम पूछेंगे इधर तो बड़ा आदमी अकेले है, उधर 4-5 है, तो हम 1 आदमी बराबर, मान के चलिए उधर 6 आदमी चढ़ा हुआ, मतलब 6 बच्चा चढ़ा हुआ है, तो 1 आदमी बराबर वहां पर बोलेंगे 6 बच्चा। तो बताइए वहां पर बच्चा बड़ा है कि आदमी बड़ा है? आदमी ना बड़ा है, वहां पर अकेले है ये, और कहां पर वो 5-6 मिल करके इसका तुलना कर रहा है वजन का। तो यहां पर भी वही चीज है, 1 बीघा है ये, 20 बिस्वा मिलेगा तब जाकर के 1 बीघा होगा, तो बिस्वा छोटा ना होगा। फिर बताइए बिस्वा बड़ा है कि बिस्वांशी बड़ा है? बिस्वा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी हो रहा है, मतलब 20 बिस्वांशी जमीन रहेगा तब वो 1 बिस्वा कहलाएगा। क्लियर? अब बताइए बिस्वांशी और कंचवासी में कौन बड़ा है? तो बिस्वांशी बड़ा है। ये दोनों में कौन बड़ा है? तो कंचवासी बड़ा है। तो सबसे छोटा यहां पर कौन हो गया? उनवासी हो गया। क्या हो गया? उनवासी हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये सब तो मोटा मोटी तौर पर आप जान गए, लेकिन आपके अंदर में सवाल उठता होगा कि भाई यहां पर जो 20 बिस्वा लिखे हैं, हम पहले ये तो जानेंगे कि भाई 1 बिस्वा बराबर कितना होता है, ये तो जानना पड़ेगा 1 बिस्वा बराबर कितना होता है। तो चलिए अब हम उस चीज को आपको समझाता हूं कि देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं शाहजहानी जरीब के विषय में। शाहजहानी जरीब जो होती है वो 55 गज की होती है। अब अगर कोई जमीन है, सपोज कीजिए एक जमीन है, और ये जो जमीन है वो 55 गज लंबा और 55 गज अगर चौड़ी है, तो ये जमीन जो है अगर ये वर्गाकार है तो ये 1 बीघा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1 बीघा जमीन, पक्का बीघा। क्लियर? ये 1 पक्का बीघा हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो इसमें भुजा क्या है? 55। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 55 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 55 का स्क्वायर कीजिए, जितना आएगा उतना वर्ग गज 1 बीघा के बराबर होता है। अब अगर हम 1 बीघा का मान जान जाएंगे तो फिर 1 बिस्वा का भी मान जान जाएंगे, फिर 1 बिस्वांशी का भी मान जान जाएंगे, इसी तरह करते करते हम 79 तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब अगर इतना अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 5 बचे हो जाएगा 25 और फिर 5 छक हो जाएगा 30, यानी 3025 वर्ग गज आया। वर्ग गज, या फिर आप गज का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? मतलब कि 1 जो बीघा जमीन होगा, 1 पक्का बीघा जमीन, वो कितना होगा? 3025 वर्ग गज का होगा। चलिए 1 बीघा का तो मान हमें पता चल गया। अब हमें जानना है कि भाई 1 बिस्वा बराबर कितना होगा। ये 1 बीघा बराबर हुआ। क्लियर? चलिए यहां पर मैं पार्टीशन लाइन खींच देता हूं। यहाँ पर क्या है? ये पार्टीशन लाइन है, समझिए, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या जाने कि 1 बीघा बराबर, और ये जो बीघा है वो कौन सा बीघा है? पक्का बीघा है।
पक्का बीघा कच्चा बीघा भी यूपी में चलता है। पक्का बीघा जो यहाँ पर निकल रहा है पक्का बीघा है। अब कच्चा बीघा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, होता क्या है कि जो भी बीघा का मान है उसको 2 से 3 से 4 से या 3.5 से 4.5 से भाग दे दिया जाता है, तो वो वाला जो बीघा का मान आएगा वो कच्चा बीघा कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बीघा कितना है, 3025 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज या तो फिर गज का स्क्वायर आप बोलिए, बात बराबर है। अगर इसको आप फीट में बदलना चाहें, इसको फीट में अगर बदलना चाहें तो फीट में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फीट में बदल ही देते हैं, उसके बाद में हम बीसवा वगैरह पर आएंगे। क्लियर, चलिए अब फीट में बदलना तो एकदम सिंपल सी बात है, हम आपको पहले एक तरीका बता चुके हैं। क्या तरीका है, जैसे कि 3000 क्या है, 25 गज का स्क्वायर है, तो बताइए गज का अगर स्क्वायर है तो हम 1 गज का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिखेंगे, एकदम आज़ाद हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3025 गुना में, अब 1 गज के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 फीट लिख देंगे। अब 1 गज के जगह पर 3 फीट लिख दिए, इसका 1 गज का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 गज बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 3025 गुना में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फीट का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग फीट, या फिर आप इसी को फीट का स्क्वायर लिखिए। क्लियर, मतलब कि अगर आपको वर्ग गज को बदलना हो किसमें, वर्ग फीट में, तो फिर आप 9 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए, 9 से। देखिए कुछ चेंजिंग हुआ, 3025 का 3025 तो पहले से है, यहाँ केवल क्या आ गया, 9 आ गया, तब वो जाकर के फीट स्क्वायर में चेंज हुआ। जो गज स्क्वायर में था वो किस में चेंज हो गया, फीट स्क्वायर में। तो चलिए इसको हम 9 से गुना कर देते हैं। क्या है, 3025 है, इसको गुना अगर 9 से कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फीट के स्क्वायर में। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, फीट के स्क्वायर में। चलिए अब गुना करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहेंगे तो मीटर में, हाथ में, ये सब में भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब गुना करते हैं, 9 × 5 = 45 के 5, हाथ में बच गया 4, फिर 9 दूनी 18, 4 22 के 2, फिर हाथ में 2 बचा, 9 0 0, तो हो जाएगा यहाँ पर 2, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। इतना क्या आएगा, फीट का स्क्वायर, यानी 27,225 वर्ग फीट आया। कितना का मान, 1 बीघा का मान। अब 1 बीघा का जो मान इतना आया है, ये यूपी के भी कई क्षेत्रों में आपको चेंज मिल सकता है। या आप तहसील में जाकर के पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 1 पक्का बीघा का मान कितना होता है, आप पता कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या फिर जो आपके आसपास के अमीन हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर 1 पक्का बीघा बराबर कितना होता है, तो बता देंगे कि कितना वर्ग फीट या कितना वर्ग कड़ी या कितना वर्ग मीटर होता है। चलिए ये सब बातें हो गई। अब क्या करेंगे, हमें 1 बीसवा का मान चाहिए। ये तो 1 बीघा का मान है, तो 1 बीसवा बराबर क्या चीज हो जाएगा, 1 बीसवा बराबर हम जानते हैं, यहाँ से क्या जानते हैं कि 1 बीघा 20 बीसवा के बराबर होता है। तो 1 बीसवा क्या होगा, ये जो 20 है इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी जितना भी बीघा है, जितना भी बीघा का मान है, उसको अगर 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो फिर वो किस में चल जाएगा, बीसवा में चल जाएगा। तो चलिए 20 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कितना है 27, 2, 2, 5 डिवाइड कर देंगे 20 से, तो किस में चल जाएगा, फीट स्क्वायर में। है तो फीट स्क्वायर में है ही। 1 बीसवा का मान इतना स्क्वायर फीट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 1 बीघा का मान इतना है, ये वाला क्या है 1 बीघा का मान है। तो 1 बीघा का जो मान था उसको 20 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो चीज़ बीसवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, पहले 2 से काट लीजिए, नीचे 10 रखिए, यहाँ 10 हो गया, 2 दहाइयाँ 20, फिर यहाँ 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 तिया 6, फिर यहाँ 1 बचा, फिर हो जाएगा 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10, ये आया। क्लियर। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है, 1 0 है, अब दशमलव यहाँ पर एक पहले से है, अब अगर 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1361.25 फीट का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि जो 1 बीसवा का मान होता है फीट स्क्वायर में, वो कितना होता है 1361.25 फीट स्क्वायर, या तो फिर आप डायरेक्टली 1361 स्क्वायर फीट भी कह सकते हैं, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो 1 बीसवा का मान आपको पता चल गया। अब इसी तरह से आपको अगर निकालना हो कि 1 बीसवांशी बराबर कितना होता है, तो जितना बीसवा का मान आया है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, क्या हम बोलें कि 1 बीसवांशी बराबर, 1 बीसवांशी बराबर कितना होता है, 1 बीसवांशी बराबर हो जाएगा 1361.25, इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, और ये क्या हो जाएगा फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटिए, 2 दहाई हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 छक 12, फिर यहाँ 1 2 8 16,
फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर दशमलव में फिर हो जाएगा 2 छक 12, 2 दूना 4, इस तरह करके आगे आते रहेगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, या फिर ये जो दशमलव आप हटा दीजिए, नीचे 100 रखिए, तो भी मान के चलिए दशमलव हटा हुआ है, नीचे मान के चलिए यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आप काटे हैं, कितने से काटे हैं 2 से, तो यहाँ जाएगा 2 छक 12, फिर क्या हो जाएगा 2 8 16। समझ में आ रहा है, ज़्यादा होच पोच लग रहा है? देखिए समझा देते हैं आपको क्लियरली, शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा कि क्या क्या आप कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं किए भाई, कोई यहाँ पर चोरी नहीं किए हैं। ये जो दशमलव हटाए हैं, दशमलव हटा करके यहाँ देखिए दाएं साइड में 2 अंक है, तो यहाँ 2 0 बैठा दिए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे ताकि यहाँ पर 1000 नीचे आ जाए। 1000 आ गया, 1000 आ गया तो क्या होगा कि दशमलव हम आसानी से बैठा सकते हैं। अब काटिए इसको 2 से, दशमलव हटा हुआ ऊपर में, तो कितना आया 2 छक 12, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16 हुआ। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ 12 लेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 होगा, फिर यहाँ 1, फिर दशमलव बैठा के 2 5 10 हुआ, फिर 1000 है तो 3 अंक के बाद में दशमलव यहाँ आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 68.06 फीट का स्क्वायर इतना ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक विश्वांशी का जो मान है, एक विश्वांशी का मान कितना है 68.06, या फिर आप 68 स्क्वायर फीट भी डायरेक्टली कह सकते हैं एक विश्वांशी का मान। फिर क्या कीजिए, जो भी विश्वांशी का मान आया है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 तिया 60, यानी 3 फीट 3 दशमलव कुछ वर्ग फीट आएगा, है कि नहीं। और उसी तरह से अगर हम एक उनवासी का बात करेंगे तो जो भी 3.25 या 3.5 स्क्वायर फीट जो भी एक कंचवासी का मान आया उसको फिर आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 उनवासी आएगा। और 1 उनवासी बहुत ही छोटा क्षेत्रफल का इकाई है, जिसमें हम केवल मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। उतना छोटा क्षेत्रफल को भी यूनिट दिया गया है, क्या चीज़, उनवासी। और फिर अगर 3 3.5 स्क्वायर फीट रहे तो मतलब कि समझिए कि एक बैग वगैरह वहाँ पर रखा जा सकता है आराम से, इतना बड़ा चीज़। फिर चले जाइए आप विश्वांशी में, तो विश्वांशी मतलब कि 68 स्क्वायर फीट, मतलब कि समझिए कि 10 छक 9.5 एक बाथरूम वगैरह जितना रहता है, बाथरूम भर, ठीक है, उतना स्क्वायर फीट ज़मीन जो है वो एक विश्वांशी कहलाता है। फिर विश्व में चले जाएंगे तो भाई यहाँ पर 1361 स्क्वायर फीट है, मतलब कि यहाँ पर कितना रूम बन जाएगा, लगभग 8-10 रूम आराम से बन सकता है। फिर बीघा में चले जाएगा तो बीघा तो बहुत बड़ा है कि नहीं। तो इस तरह से आप उनवासी, कंचवासी, विश्वांशी, विश्वा, बीघा ये सब आप रिलेट कर पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ये भी मन में सवाल दौड़ा रहे होंगे कि यहाँ एक विश्वा का मान जो वर्ग फीट में आया है हमें वर्गगज में चाहिए, तो वर्गगज में भी मिल जाएगा भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 बीघा का मान कितना है, 1 बीघा का मान है 3025 स्क्वायर गज। अब आपको किस में बदलना है, विश्व में बदलना है, तो इसी चीज को आप क्या कीजिए 20 से डिवाइड कर दीजिए। हम जानते हैं कि भाई 1 बीघा में होता है 20 विश्वा, तो जो भी बीघा का मान होगा उसको हम 20 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज विश्व में चल जाएगा। तो हमको वर्गगज में पता है 1 बीघा का मान, उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो फिर वो विश्व में चेंज जाएगा। फिर उसको डिवाइड कीजिए तो फिर वो विश्वांशी में चेंज जाएगा, फिर उसको डिवाइड कीजिए कंचवासी में चेंज होगा, फिर उसको डिवाइड कीजिए तो उनवासी में चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत है। ज़रूरत उन लोगों के लिए होगा जो लोग प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते होंगे, बिल्कुल केवल वीडियो देखते होंगे, बस सोचते होंगे कि वीडियो देखने से ही सारा चीज़ हो जाएगा। अगर वीडियो देखने से सब कुछ हो जाता तो हम एक दिन में क्या करते हैं 100 वीडियो देख लेते हैं। अब 100 वीडियो देखते हैं और 100 वीडियो का अगर मेरे पास नॉलेज अगर रह जाता है तो सोचिए हम 1 साल में क्या कर देंगे, पृथ्वी को हम पूरा 1 उंगली में रख सकते हैं, इतना नॉलेज आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, रिवीजन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ आप माइंड में सेटअप कर पाते हैं, सही ढंग से बैठा पाते हैं। क्लियर। चलिए, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब आपको याद कर लेना है। और साथ में ये सब एक विश्व में कितना होता है, केवल एक यूनिट याद कर लीजिए कि हाँ एक विश्व में 1361 स्क्वायर फीट होता है, तो होता है। अब इसको वर्गज में बदलिए, वर्ग मीटर में बदलिए, वर्ग इंच में बदलिए, जिसमें बदलना है बदल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक गट्ठा जो है वो बराबर होता है 99 इंच के, 99 इंच के, ठीक है, 99 इंच। या फिर आप ये जो 8.25 फीट लिखे हैं इसको आप 12 से गुना कीजिए तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। तो कन्वर्सन करना आपको आना चाहिए। अब कन्वर्सन करने के लिए हम वीडियो भी बनाए हैं, आप देखे होंगे, समझे होंगे, तो फिर ये सब बड़ी चीज़ आपको नहीं लग रही होगी। हमें बेसिकली बात करना था विश्व के ऊपर, कर दिए। इसके साथ में जो यूनिट आते थे उस पर भी कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।